अंकिता की मां नहीं रो रही है, आज पूरा उत्तराखंड रो रहा है। एक गांव की लड़की अपने घर को पालने के लिए बाहर आई थी और इन लोगों ने उसको मार के बराबर कर दिया। ये क्या है इन लोगों का? ये बड़े बाप के बेटे हैं तो ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्या? बेटा हमें माफ कर दो, तो हम शर्मिंदा हैं और अभी तक तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। हम अपने हाथ से जो हमने राज्य बनाने के लिए उठाई थी उसी आज चौराहे पे फेंक देंगे हम ऐसे बलात्कारियों कि हमारी जमीन के ऊपर बैठ के वो राज कर रहे हैं और हम उन्हें ये जमीन दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जनता को ये समझना होगा कि हम अपनी जमीन किसी और को ना बेचें, जिससे कि इस तरह के लोग यहाँ पे आके राज करें। ये बहुत देवी भूमि के लिए बहुत शर्मसार की बात है। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। ये देवभूमि है, देवभूमि बदनाम हो रही है। देवभूमि एक शांत प्रिय राज्य है, लेकिन आज यहाँ तरह तरह के लोगों को शरण दे करके इस राज्य को एक नरक बना दिया गया है। हमारे क्षेत्र में हिमाचल के तर्ज पे भू कानून होता तो ना ये क्राइम होते और ना ऐसे लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता। पूरा रिजॉर्ट को ध्वस्त करना चाहिए। देखो ये ऐसी घटना है कि जितनी निंदा की जाए उतना कम। और मेरा मन तो ऐसे खोल रहा है कि एक उत्तराखंड की बेटी एक माँ की बेटी नहीं है। आज उन्होंने समस्त उत्तराखंड की बेटियों को ऐसा है जो घिनौनी हरकत की है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। और राजनीति कोई पार्टी हो, हम इन चोरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वो राजनेता रहा तो क्या उसने होटल खोल दिया अपने बेटे को? क्या वो सारे उसको बचा देगा? कैसे बचाएगा वो? आज एक अंकिता की माँ नहीं रो रही है, हम भी रो रहे हैं। कल से जब से हमने सुना कि ऐसा हो रहा, हम रो रहे हैं। लेकिन क्या दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड हमने एक संघर्षों से उत्तराखंड राज्य लिया था। हमारी एक परिकल्पना थी कि हमारी महिला सुरक्षित रहे। मैं कहती हूँ, मैं तो उसका भी विरोध करती हूँ। महिला सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं। जब एक पढ़ी लिखी बेटी और एक बेटी जो सर्विस के अपने बाप के लिए सहयोग बनती है, अपने परिवार के सहयोग बनती है, और ये बाहर से आते ऐसे गुंडे बदमाश, हम इनको राजनेता मत कहो, इनको हमारे उत्तराखंड को बदनाम मत करो। ये राजनेता नहीं है, ये दुराचारी है, ये दुष्ट है, ये राक्षस है। इनको जितने कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाए उतना कम। आज हमारे अंदर की आत्मा अगर मन खोल के बोलना होता तो हम बता देते, लेकिन एक अंकिता की मां नहीं रो रही है, आज पूरा उत्तराखंड रो रहा है। मैं तो कल से मैंने उस लड़की की आत्मा क्या दुखी हुई होगी जब उन राक्षसों ने उसको पकड़ा होगा। एक मासूम बेटी थी वो, उसके अंदर ऐसा कुछ भावना नहीं थी। हम भी देख रहे हैं समाज को। मुझे तो चलते चलते 40 साल हो गए हैं। मेरे सामने कई लड़कियां मारी गई हैं। एक वंदना हत्याकांड चमोली में हुआ था अगस्त मुनि में। वो लड़की 9 साल की थी और ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, और वो भी बाहर के थे जिन्होंने उसको और उसको एक पोटली बांधकर उसको एक उसमें डाल दिया। मैं तो निंदा करती हूँ ऐसे बाहर के लोगों की। और जो ये हमारे राजनेता हैं, अगर इनका संरक्षण नहीं मिलता तो कोई भी बाहर का आदमी नहीं आ सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। लेकिन आज उत्तराखंड की महिला चुप नहीं रहेगी। मैं तो कहती हूँ अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़े, मुझे कहीं मार दो जो, लेकिन अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, वो ये एक माँ की बेटी नहीं है, वो समस्त उत्तराखंड की बेटी है। और आज उत्तराखंड की देवभूमि में आज उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसा किया। आज हम कहते बेटी पढ़ाओ, अरे पढ़ लिख के कैसे जाएगी? राक्षसों के हवाले जाएगी। वो लड़की उसको वो कोर्स करना चाहती थी, लेकिन परिवार की इतनी वैसी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि वो कोर्स कर सके। और साला इन्होंने तो जो व्हाट्सएप पे जो फेसबुक पे ये जो नौकरी के लिए जो दिया था उससे वो आई, और वो बाप कह रहा है कि नहीं मेरा बेटा पाक साक है। अरे तू नेता है ना, हम नहीं मानते ऐसे नेता को, हम बिल्कुल नहीं मानते ऐसे राजनेता को। और चैनलों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन किसी को राजनेता मत कहो। फिर अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और निर्भया जैसे। किस तरह की कार्रवाई आप चाहती हैं कि उन दोषियों के साथ? मैं ये चाहती हूँ उनको फांसी होनी चाहिए तीनों को। और जो और भी उनका स्टाफ, अभी मैं पढ़ रही थी उनका इंटरव्यू, वो भी कह रहे थे ये बहुत ही वो पुनीत है, उसका नाम क्या है, उसको फांसी मिलनी चाहिए। और ऐसे राजनेताओं को भी राजनीति में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पटवारी को भी बर्खास्त होना चाहिए। जब 3 दिन पूर्व उसको पता था पटवारी को, तो पटवारी ने क्यों नहीं कार्रवाई करने दी? आगे क्यों नहीं बताया उसने? पटवारी भी बर्खास्त होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि कोई मंत्री है या अधिकारी है, उसका बेटा अगर कोई कुकर्म करता है तो बेटे को तो सजा होनी चाहिए, साथ में मंत्री और अधिकारियों को भी पद से बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो इनकी सभा आगे ये ऐसा कृत्य होता रहेगा और हमारे
पहले से भू कानून होता यहाँ पे तो ऐसी कोई घटना होती? कभी नहीं होती। अगर भू कानून होता ये घटना नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य उत्तराखंड का है। हमने राज्य लिया और इन नेताओं के संरक्षण में ये बाहर के माफिया यहाँ घुस गए। और 1 बीघा नहीं, इन्होंने 10-10 एकड़ जमीन खरीद ली। क्या इनके बाप की बबौती थी? वो जमीन हरिजन की ले रखी है उसने। वो जमीन जो है जिसमें रिजॉर्ट बना रखा है वो एक हरिजन की है और उसमें अनैतिक है। वो नहीं है कानून, वो रजिस्ट्री की नहीं है, उसमें कब्जा है उसका। उसको ध्वस्त करना चाहिए, पूरा रिजॉर्ट को ध्वस्त करना चाहिए। हम भू कानून के लिए लड़ रहे हैं। हमने दीनदयाल पार्क में 84 दिन तक अनशन किया है भू कानून के लिए और हम सरकार से पूरी उम्मीद है कि भू कानून तो आगे लगाएंगे। समिति की बैठक से हमें पॉजिटिव रिपोर्ट भी मिल रही है, लेकिन आगे भी हम चाहते हैं कि जितने भी रिजॉर्ट पहाड़ों में बने हुए हैं या अवैध धंधे हो रहे हैं, उस लड़की के मैसेज में साफ लिखा हुआ है कि ये उन्होंने इस वजह से मारा। उसने कहा कि तू अपने गांव से लड़कियों को ला, हम 10,000 रुपए देंगे। उत्तराखंड बहुत शांति प्रिय था और जब हमने उत्तराखंड आंदोलन भी लड़ा तो हम तो ऐसे लोग थे कि हम जेवर पहन के हर राज्य की सड़कों पे गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी हमें उंगली। हाँ, दुर्भाग्य ये रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे साथ घिनौनी हरकतें की, लेकिन उत्तराखंड आज अगर उत्तराखंड अलग राज्य नहीं होता तो ये हमारी माँ बहनों के साथ ऐसा नहीं होता। किस बेटी को पढ़ा रहे हैं? अरे सारे देहरादून में माफिया भर दिए तुमने, क्यों भरे? हम तो आज विरोध करेंगे और उसका विरोध करते रहेंगे, लेकिन अंकिता को जो निर्भया जैसा जो हुआ था उनको फांसी मिलनी, ऐसे उनको फांसी। पर कहीं ये न हो कि आज तुम जेल में बंद कर दो और कल तुम पैसे के बल के उनको खरीद दो, लेकिन नहीं, उत्तराखंड में आग लग जाएगी। राजनेता कभी पार्टी में नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी के चमचे भी तो हम ही लोग हैं। वो जब उन्होंने सारे उत्तरी राजनेता जो हैं, इन्होंने अगर इनको उत्तराखंड की पीड़ा होती, उत्तराखंड की माँ बहनों की पीड़ा होती तो ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं होती। आज हमारा दुर्भाग्य है ये कि उत्तराखंड में ऐसे राजा बने जो राज के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के लिए नहीं। राज्य के लिए काम करते तो ऐसा नहीं होता। देखो, ये एक अंकिता का सवाल नहीं है, ये पूरी जितनी भी महिलाएं जो कार्यकर्ता हैं, जो लेट नाइट काम करती हैं वर्किंग प्लेस में, ये उन सब महिलाओं का दर्द है। और हमारे सामने में तो एक मुद्दा आया है, इसके लिए हम आज आवाज उठाने यहाँ पे खड़े हुए हैं कि कम से कम एक महिला के द्वारा हमें हजारों महिलाओं को न्याय देना है यहाँ पे। इस तरह के रिजॉर्ट और स्पा जो उत्तराखंड में चल रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, इस तरह के रिजॉर्ट की बात नहीं है, रिजॉर्ट तो चलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाहर के आदमी आके अगर रिजॉर्ट चलाते हैं और हमारी इसमें हमारी कमी है कि हमारी जमीन के ऊपर बैठ के वो राज कर रहे हैं और हम उन्हें ये जमीन दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जनता को ये समझना होगा कि हम अपनी जमीन किसी और को ना बेचें, जिससे कि इस तरह के लोग यहाँ पे आके राज करें। उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं, क्या भू कानून अगर पहले आता तो ऐसे कुछ घटना होती? ये भू कानून पहले आता है तो इस तरह की घटना तो होना इम्पॉसिबल है। देखिए, ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन अभी भी हमारी जनता जागरूक हो जाए तो ये काफी महिलाओं को, इससे महिलाओं को ही नहीं हमारी जनता को भी काफी मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी जमीन भी बचेगी और हमारे बच्चे और नौकरियां सब कुछ बचेगा। ये बहुत देवी भूमि के लिए बहुत शर्मसार की बात है। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। ये देवभूमि है, देवभूमि बदनाम हो रही है। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम हत्या किसी की, बहुत गलत बात है। इन 3 आरोपियों को पकड़ा है, उनमें से एक पूर्व मंत्री का, राज मंत्री का बेटा भी है। जी जी, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भू कानून होता उत्तराखंड में पहले से ही सशक्त, तो क्या ऐसी घटनाएं होती? बिल्कुल ही नहीं होती। हम उसी लिए बैठे हैं यहाँ बगल में, हमारे विराट विजन दल से हम यहाँ संसद में बैठे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटी सबकी है, हमारी भी है, उन राजनेताओं की भी। यहाँ पे कोई राजनीति ना करे, बेटी को न्याय दे। बेटी सबकी बराबर होती है, ये किसी की नेता की, किसी गरीब की, किसी एक की नहीं होती। बेटी पूरी दुनिया में है और अगर उनकी बेटियों को न्याय नहीं मिलता तो समझ लो किसी को न्याय नहीं मिलता। आज अंकिता को इनको न्याय देना पड़ेगा। ये किसी नेता की बेटी, ये किसी नेता का बेटा है, चाहे कोई भी है, इन सबको साइड में रख के उसको सजा दो अगर उसने कुछ किया है तो। किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हैं? हम तो बोलते हैं उसकी सीबीआई जांच करो, उसको न्याय दो। वो एक गांव की लड़की अपने घर को पालने के लिए बाहर आई थी और इन लोगों ने उसको मार के बराबर कर दिया। ये क्या है इन लोगों का? ये बड़े बाप के बेटे हैं तो ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्या? ये सबसे गलत है। बेटियां बेटियां होती हैं, चाहे वो जमीन से उठ के आई हो, चाहे वो आसमान से उड़ के आ रही हैं, उनके साथ में न्याय करो। उत्तराखंड में पहले ऐसा नहीं होता था, क्या भू कानून आना जरूरी है इस मामले में? हाँ, बहुत जरूरी है। हमारे उत्तराखंड वाले बहुत सीधे साधे हैं। यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं
और जो मर्जी करते हैं वो सब करते जाते हैं। यहाँ पे किसी के साथ में न्याय का कोई व्यवस्था नहीं दिखती है। यहाँ की सरकार बिल्कुल ढीली है। मैं ये नहीं कहती मैं किसी सरकार को नहीं मानती, ना मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसानियत के साइड हूँ और मैं चाहती हूँ अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। बहुत ही निंदनीय घटना है और हम तो यही बोलेंगे कि बेटा हमें माफ कर दो। तो हम शर्मिंदा हैं और अभी तक तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। इन पे ऊपर से दबाव नहीं होता तो सबसे पहले पटवारी को सूचना दे दो, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे पहले पटवारी को गिरफ्तार होना चाहिए, उसको ही फांसी की सजा देनी चाहिए। जितने भी इसमें गुनाहगार हैं इनको तत्काल फांसी की सजा दे देनी चाहिए। इससे बड़ा न्याय उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमारी आत्मा, उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मौत के बदले मौत और चौराहे पे यदि इनसे नहीं होता है तो आज मोदी जी को मैं बोलना चाह रही हूँ, आपने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाना तो कोई सरकारी स्कूल में भी पढ़ा देगा, पर बचाओ तुम्हारे भ्रष्ट जो राज्य मंत्री है, तुम्हारे भ्रष्ट जो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, उनके नेताओं के बच्चों के द्वारा कुकृत्य हो रहा है। तो हम बोल रहे मोदी जी, सबसे पहले आपने ही बोला था कि बेटी बचाओ, और आपके राज्य मंत्री यदि आप ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री हैं तो सबसे पहले तुरंत मौत के बदले मौत न्याय हमें मिलना चाहिए। मौत के हम न्याय, फांसी की सजा हो, चौराहे पे हो, क्योंकि हमारे भी कल बच्चे हैं, बेटे हैं, हमारे बेटे भी किसी की बेटी को इस प्रकार का शिकार न बनाए और न हमारी बेटी किसी का शिकार बने। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चों के लिए भी सुधरेगा यदि एक को फांसी हो जाए, ऐसे चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, बस मौत की सजा मौत होनी चाहिए। तब तक हम बैठेंगे नहीं जब तक मौत की सजा मौत नहीं होगी, फांसी नहीं दी जाएगी। यही बोलना चाहूंगी मैं, तब तक उत्तराखंड की जनता बैठेगी नहीं। राज्य हमने इसलिए नहीं मांगा था कि 94-95 में भी हमारी महिलाओं के साथ इतना बड़ा बलात्कार हो गया और आज राज्य बनने के बाद हमारी बेटियां सुरक्षित है, हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। तो जब तक मौत की सजा मौत नहीं मिलेगी, हम लोग इस आंदोलन को चाहे हमें खुद मरना पड़े लेकिन अपने बच्चों को, हमारे बेटे भी सुधरेंगे। ये नहीं बोल रही मैं कि बेटियां, हमारे भी बेटे हैं, कल हमारे बेटे भी किसी बेटी को शिकार न बनाए और कोई भी हमारी बेटी भी किसी का शिकार न बनाए। इसलिए मौत का बदला मौत होनी चाहिए, फांसी दे देना चाहिए, नहीं तो जनता के हवाले कर दो, जनता खुद दिखा देगी हम महिला शक्ति। हम अपने हाथ से जो हमने राज्य बनाने के लिए उठाई थी उसी आज चौराहे पे फेंक देंगे हम ऐसे बलात्कारियों और ऐसे जिन्होंने उस लड़की को न्याय तभी मिलेगा, नहीं तो हम अपने हाथ से काट देंगे। बस यही चाहती हूँ मैं कि न्याय के बदले फांसी की सजा होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, फांसी की सजा तुरंत। यही करेंगे। हमारा शासन प्रशासन इतना नींद में सोया हुआ है, अपने रुपए कमाने में तल्लीन है कि राज्य की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इसकी उन्हें कोई फिक्र ना वो कोई इस पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि बेटे बेरोजगार कर दिए गए हैं। क्या ये षड्यंत्र नहीं है? अगर षड्यंत्र नहीं होता तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तराखंड में नहीं होती। हमारा उत्तराखंड देवभूमि एक शांत प्रिय राज्य है, लेकिन आज यहाँ तरह तरह के लोगों को शरण दे करके इस राज्य को एक नरक बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि हम राक्षसों के राज में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये राज्य अब बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है और इसको सुनिश्चित, इसको स्वर्ग बनाने के लिए हर उत्तराखंडी को सड़क में आना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मैं राजेश्वरी रावत हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ। जो ये घटना हुई अंकिता के साथ, उसके बारे में देखिए, मैं आज उसी घटना स्थल पे खड़ी थी और वहीं पे बहुत हंगामा हुआ है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो अंकिता बहन के साथ हुआ वो तो हुआ, दुष्कर्मियों ने करा, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि जिन्होंने अंकिता बहन के साथ दुष्कर्म करके उनको नदी में फेंका है, हमें वो गुनहगार चाहिए, हमें वो दरिंदे के चाहिए। और नहीं तो हम ये कहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि सरकार यदि बचा पाए तो बचा देंगे, और ना हम ये कहेंगे उनका रिजॉर्ट तोड़ देंगे। हम हर रोड पे हंगामा करेंगे, हम हर रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक अंकिता बहन की बॉडी ना मिले और अंकिता बहन के दरिंदों को फांसी ना दे। अगर भू कानून होता तो क्या ऐसी घटनाएं होती? बिल्कुल भी नहीं होती। यदि हमारे क्षेत्र में हिमाचल के तर्ज पे भू कानून होता तो ना ये क्राइम होते और ना ऐसे लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता। यदि हिमाचल के तर्ज पे भू कानून पे लाए तो हमारे बेटियों के साथ कभी ये सारी चीजें नहीं होती। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम बाहरी लोगों को दोष देते हैं, सब कार्य बाहरी लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे अपने लोगों की है। अगर सरकार अपने लोगों की चिंता करती है तो क्यों नहीं न्याय देती है? क्यों सरकार अपने ही उत्तराखंड के बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय कर रही है? तो मैं तब समझूंगी कि आप उत्तराखंड के वासी हो जब आज अंकिता
भंडारी को न्याय मिलेगा, अस्पताल में एक बहन चली हुई है उसको न्याय मिलेगा, हमारे बेरोजगार बच्चे जो उनका हक छीना गया है 15-15 लाख 20-20 लाख लेकर उनका रोजगार वापस दिया जाएगा, तब समझोगे कि आप उत्तराखंड के हैं, वरना आप उन बाहरी लोगों से भी गए गुजरे हैं जो यहाँ पर कम से कम बच्चों को रोजगार तो दे रहे हैं। धन्यवाद।